सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाराज जी, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का क्या महत्व है? कुछ लोग दूध व्यर्थ करना क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि उन्होंने अज्ञानियों की बनाई हुई, हिंदू धर्म के द्वेषी लोगों की बनाई हुई पिक्चर को देखा है। मतलब जो हिंदू धर्म के विरोधी लोग हैं उनकी बात मान ली, जो हमारे धर्म पे चोट कर रहे हैं उनकी बात मान ली, और जो हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं, तपस्वी कह रहे हैं, उनकी बात नहीं मानी। ये तुम्हारी बुद्धि खत्म हो चुकी है। कलयुग ने तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए हैं। उन विरोधियों की बात मान रहे हैं। कल वो तुम्हारी मां का विरोध करेंगे, मां को त्याग दोगे? कल तुम्हारी बहन बेटी का विरोध करेंगे, उसको त्याग दोगे? कल तुम्हारे पति का विरोध करेंगे तो पति को त्याग दोगे? वो तो कह देंगे अपने पति को छोड़, बेकार पति है, हमको पति बनाओ। तो तुम क्या करोगी? उनकी बात मान लोगी? ये लोग अज्ञानी हैं, ईर्ष्यालु हैं, द्वेषी है, सनातन धर्म के सत्य के विरोधी हैं। जो सत्य का विरोधी है वो कभी सत्य स्वीकार कर ही नहीं सकता, वो तो उसमें असत्य डालेगा। इसलिए ऐसे मूर्खों की, ऐसे ज्ञानियों की, ऐसे सनातन धर्म के विरोधियों की बात मत मानिए, और ऐसी पिक्चरों को, ऐसे सीरियलों को मत देखो। सबका बहिष्कार करना चाहिए। तो ये जो लिखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि शंकर जी में दूध चढ़ाना व्यर्थ है, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिक्चर में देख लिया, और पिक्चर बनाने वाले चरित्रहीन लोग हैं। पिक्चर बनाने वाले चरित्रहीन लोग हैं, जिनकी एक पत्नी ने कई तलाक कर चुके हैं और कई शादियां कर चुके हैं। जो अपनी पत्नी का सगा नहीं हो सका, जिसके साथ उन्होंने निकाह किया, जो अपनी पत्नी का सगा नहीं, वो दूसरों का क्या सगा होगा? ऐसे द्वेषी, नफरत करने वाले धर्म से, ऐसे पिक्चरें बनाने वाले, ऐसी सीरियल बनाने वाले, ऐसी पिक्चरों का, सीरियलों का बहिष्कार करना चाहिए। बहुत बड़ा अपराध। देखना भी पाप है। वो सब झूठ है। उनको क्या पता? उन्होंने शिव पुराण पढ़ा है, उन्होंने ग्रंथ पढ़े हैं, उन्होंने संत महापुरुषों का सत्संग किया है। वो क्या जाने शंकर जी पे जल चढ़ाने का क्या महत्व है? उनको क्या पता? उनको तो इतना पता कि पत्नी को त्याग दो, दूसरी पत्नी कर लो, उसको त्याग दो, तीसरी पत्नी कर लो। उन्होंने तो ये खेल खेला अब तक। और ऐसे कैरेक्टरलेस लोगों की बनाई पिक्चरें और लिखी स्क्रिप्टें आप उनको देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? अपने साथ बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इसलिए ऐसी बातों को मत मानो जो हमारे सनातन धर्म की बुराई कर रहे हैं। यदि आपके मन में पहली बातों कोई प्रश्न आना ही नहीं चाहिए, आपको ही उत्तर देना चाहिए, क्योंकि आप ग्रंथों को नहीं पढ़ते, संतों का संग नहीं करते, उनका संग करते हैं, कुसंग करते हैं, और वही बुद्धि विकृत हो गई है। तो शंकर जी पे दूध चढ़ाने का कितना महत्व है। भगवान है, भगवान को तो सारे सब कुछ अर्पण कर दो, चीज खत्म नहीं होती। भगवान के लिए जो दान दी जाती है चीज, वो कई गुना होकर के प्रकृति में वापस लौटती है। वो लोग शराब पीते हैं, जिन्होंने पिक्चर बनाई वो शराब पीते हैं। मैं उनसे कहता हूं, पिक्चर, ऐसी पिक्चर बनाने वालों को जिन्होंने विरोध किया है कि शंकर जी में दूध चढ़ाना व्यर्थ है, किसी गरीब को पिला दो, मैं कहता हूं तुम्हारा शराब पीना भी व्यर्थ है। वो पैसा बचा करके क्यों नहीं किसी गरीब को दे देते? बीड़ी सिगरेटें पीते हो, शराब पीते हो, वो पैसा बचा लो, तुम्हारी तंदुरुस्ती भी बढ़ेगी और किसी गरीब का भला होगा। तो उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया। शराब अंदर पी रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं शराब, उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, वहां नहीं कोई विरोध करेगा। ऐसी कोई पिक्चर नहीं आज तक इन दुष्टों ने बनाई जो शराब का विरोध करें, बीड़ी सिगरेट का विरोध करें, तलाक का विरोध करें। इस पर कोई शराब बनाने को तैयार नहीं है। जो हमारे मूलभूत जो वो है सनातन धर्म पे कुठारा घात हो रहा है, तो इन पे पिक्चरें नहीं बनाई जा रही। शराब पे पिक्चर नहीं कि शराब पे पैसा व्यर्थ खराब कर रहे हो, इन ठेकों को बंद करो, और ये पैसा बचा के शराब पर, बीड़ी सिगरेट पर जो पैसा बहाते हैं लोग, ये पैसा बचा करके गरीबों को दान दो। उस पर क्यों, वो क्यों नहीं पिक्चर में दिखाया गया? शंकर जी पे दूध चढ़ रहा है, वो तुमको दिखाई दे रहा उसका विरोध, और तुम खुद जो शराब पी रहे हैं और पत्नी को भी पिला रहे हैं, बच्चों को भी पिला रहे हैं, वो शराब तुम छोड़ करके किसी गरीब को वो पैसा दे दो शराब के नाम का जो तुमने बचाया है, ये भी पिक्चर में दिखाओ ना। तो ऐसे मूर्खों की पिक्चर बनाई हुई और उसको देख करके तुम मूर्खता कर रहे हो।
समझदारों की बनाई पिक्चर देखो। अब प्रश्न था कि दूध चढ़ाना व्यर्थ हो, बताते हैं क्यों बताते हैं, तो मैंने कारण बता दिया। मैं अपनी बात करता हूं कि दूध चढ़ाने का लाभ क्या। दूध चढ़ाने का लाभ यह है कि परमात्मा के नाम पर जो भी हम अर्पित करते हैं वही वस्तु परमात्मा कई गुना होकर के वापस लौटाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम खेत में बीज बोते हैं ना, वो बीज मिट्टी में मिल जाता है और वो बीज किसी काम नहीं आएगा, वो तो गल जाएगा, खत्म हो जाएगा बीज। लेकिन वही एक बीज स्वयं गल करके मिट्टी में मिल करके अपने आप को खत्म करके फिर उसमें से एक अंकुर निकलेगा, वो फिर पल्लवित होगा, फिर पुष्पित होगा, अंत में फलित होगा। एक बीज बोया था, उसके अनेक बीज लगेंगे। तो ये प्रकृति क्या करती है कि धीरे धीरे उसको जो है एक बीज को कई गुना करके वापस लौटाती है। इसी प्रकार हम परमात्मा के नाम से जो अर्पण करते हैं वही वो वस्तु समाप्त नहीं होती, कई गुना हो करके परमात्मा प्रकृति में वापस लौटाते हैं। इसलिए दूध जो चढ़ाया जाता है उसके लिए कितना दूध चढ़ाना ये बताएंगे चरित्रहीन लोग, ये बताएंगे पत्नियों से दगा करने वाले लोग, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले लोग, महिला का त्याग करके और दूसरी शादी कराने वाले ये लोग बताएंगे। भक्ति ये जानते हैं भक्ति को। तो कितना दूध चढ़ाना चाहिए कितना नहीं चढ़ाना चाहिए इसका निर्णय हमारे पुराणों में हमारे ऋषि मुनियों ने कर दिया है। उसके अनुसार उनकी बात मानो, ऐसे लोगों की बात मत मानो कि दूध चढ़ाने से क्या होगा। मान लो किसी की माता लास्ट स्टेज है कैंसर की, अब उसको महीने 10 दिन में 2 महीने में मर जाना है, पक्का पता है कि मरेगी। अब बताओ उनको दवाई खिलाने का कोई लाभ, ट्रीटमेंट करने का कोई लाभ होगा? वो तो मरना। तो क्या करें, ट्रीटमेंट ना करें, वो किसी काम की नहीं है माँ, वो तो मरने जा रही है। यही सोच करके अब किसी काम की तो है नहीं, बुढ़े माँ बाप क्या करें, अब उनको इग्नोर कर दें, मरना तो उनको छोड़ दो मरने के लिए। यदि वो किसी काम के नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको इग्नोर कर दें, ऐसा नहीं। वो भी काम के, क्या काम के, भले वो बचे ना, लेकिन उनकी सेवा करके हम अपने सौभाग्य का निर्माण कर रहे हैं। उन वृद्ध माता पिता की सेवा करके हम परमात्मा को प्रसन्न कर रहे हैं। उनको जो हम दवाई खिला रहे हैं, भले वहाँ काम नहीं कर रही है, भले वो बचेंगे नहीं, फिर भी उनकी दवाई करो। भले दवाई व्यर्थ जा रही है, काम नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी दवाई बूटी करते रहो मरते दम तक। क्यों? क्योंकि जो हम उनकी सेवा करेंगे वो सेवा लिखी जा चुकी है और वो प्रारब्ध बन करके अगला जन्म हमारे में सुख बन करके आएगी, अच्छी संतान पैदा होगी। तो हमारा कर्म फल देता है, आज नहीं तो कल देता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तो भगवान शंकर पे दूध चढ़ाना चाहिए। रही बात व्यर्थ, दूध कभी व्यर्थ भगवान पे चढ़ाया हुआ नहीं होता, कई गुना होकर के परमात्मा भाग्य में उसके ऐड कर देते हैं, वो खत्म नहीं होता।